आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की लाइफ साइंस का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू क्या है? टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, टिश्यू क्या कहता है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये बोलता है सेल्स का एक ग्रुप है जो एक जैसा दिखने में है, ठीक है, साथ में रहते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं, उनको कहेंगे हम टिश्यू। वो सेल्स जो एक जैसे हों, एक ही जगह पे हों और एक ही जैसा काम करें, उनको कहेंगे हम टिश्यू। लेकिन फर्क यह है कि एक से ज्यादा सेल हों, ठीक है, वो वो सेल्स का वो ग्रुप या वो क्लास, ठीक है, जो मतलब ज्यादा हो, सेल एक से ज्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 100, लाख हो, करोड़ हो, ठीक है, उसको कहेंगे हम टिश्यू। ठीक है, दो चार सेल्स का ग्रुप हो टिश्यू, 10 का हो टिश्यू, 100, लाख, हजार, टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन वो सेल्स कौन से होने चाहिए? एक जैसे ही होने चाहिए, एक साथ में होने चाहिए और एक ही जैसा काम करने चाहिए, उसको कहेंगे हम टिश्यू। ठीक है, वही कहता है ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर एंड टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक ही काम करे। सपोज ये हमारे ये उंगली है, इस साइड में स्किन है, इस साइड में नाखून है। ये स्किन जो है, इसमें जो सेल्स हैं एक जैसे ही हैं, तभी तो ये है नाखून, इसमें एक जैसे सेल्स हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं? एक ही जगह पे हैं, अपनी जगह पे हैं और एक ही जैसा काम करते हैं। मतलब यहाँ स्किन बनाते हैं, ये नाखून तभी नहीं बनाएंगे, नाखून ऊपर वाले सेल बनाएंगे, नीचे वाले स्किन ही बनाएंगे, मसल ही बनाएंगे। तो ये इतना एरिया क्या हुआ? टिश्यू। ठीक है, सपोज अब ये नाखून है, तो नाखून में क्या है? नाखून में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, एक जैसे ही हैं। देखो अब नाखून को ब्रांच नहीं निकल रही है, यहाँ नाखून में बीच में कहीं स्किन नहीं बन रही है, क्यों ना कि स्किन वाला सेल नहीं है, बल्कि नाखून वाला ही सेल है। ठीक है, तो वो नाखून ही बना रहे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसा ही, एक ही जगह पे है और एक जैसा ही काम कर रहे हैं, नाखून ही बना रहे हैं, उनको कहेंगे हम टिश्यू। ठीक है, अब क्या है? प्लांट्स में, प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं। अब ये जैसे सेल्स में टाइप है कि मसल सेल्स हैं, उसका अपना स्ट्रक्चर है और मसल्स का ही फंक्शन करते हैं। हमारे हमें कोई पिंच करता है तो हमें पता लगता है किसी ने हमें पिंच किया, तो वो क्यों? क्योंकि नर्वस जो नर्व सेल्स है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रखते हैं, मिलके रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं और सिग्नल पहुंचाते हैं, मतलब एक ही काम करते हैं, एक ही फंक्शन करते हैं। वो जब मिलते हैं नर्वस सेल्स, एक से ज्यादा नर्वस सेल्स, ठीक है, ग्रुप में मिलके रहते हैं, एक जैसे हैं और एक ही काम करते हैं सिग्नल पहुंचाने का, उनको कहेंगे हम नर्वस टिश्यू। ठीक है, सेम प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है कि वो सेल्स जो ग्रुप्स में एक जैसे हों, एक जैसा काम करते हैं, एक साथ में रहते हैं, उनको हमने कह दिया प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब ये टिश्यूज जो है प्लांट्स में दो तरीके के, एक है एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो क्लासेस हैं। अब हम पढ़ेंगे अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्यों कहते हैं? इनकी ऐसी क्या खूबी है? बता रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज हैव हाईली डिवाइडिंग पावर। वो टिश्यूज, हमने प्लांट्स में उन टिश्यूज को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह दिया जिनमें बहुत ज्यादा हाई डिवाइडिंग पावर है, जो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, दुगने हो जाते हैं, प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, अब जो बहुत हाईली डिवाइड करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, तो ये ऑल ओवर प्लांट्स में कोई खास खास जगह पे होते हैं, पूरे प्लांट्स में एक ही जगह पे नहीं, या पूरे प्लांट्स में नहीं फैले होते, बल्कि ये एक खास खास जगहों पे प्लांट के एक खास खास हिस्से में है। ठीक है, प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन इन प्लांट्स एंड प्रोवाइड ग्रोथ एंड रीजनरेशन। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? उस खास जगह पे रहने से ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? प्लांट्स में ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। अब इनमें जब किसी चीज को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका अमाउंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब प्लांट को ग्रो होना है तो प्लांट किस चीज से बना है? हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो अब सेल जितना बड़ा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा उतनी ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की होगी। ठीक है, अब प्लांट इंक्रीज हो रहा है तो
वो किस वजह से, क्या उनके स्पेसिफिक टाइप सेल्स हैं। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, लेकिन वो सेल्स हैं जो सबसे ज्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। और जब ये ज्यादा डिवाइडिंग कैपेसिटी रखते हैं, ये ज्यादा डिवाइड होंगे, इनका नंबर इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड रीजनरेशन, अब क्या है कि प्लांट्स में जब आपने कोई शाख काट ली, ठीक है, कोई पत्ते काट लिए, तो आप देखेंगे उसमें नए पत्ते लग जाते हैं, नई ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है। अगर काट ली तो वो क्यों निकलती है, क्यों ना के प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जिनके पास हाई डिवाइडिंग पावर होती है, और वो प्लांट को ग्रोथ भी कराते हैं पहले से, और अगर प्लांट की ब्रांच को काट लिया गया तो उसको रिजनरेट भी कराएंगे। कौन से वाले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। ये है डेफिनेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरीके के हैं, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से प्लांट में ये किस जगह पे है। तो हमने कह दिया कि इस जगह के टिश्यूज का ये नाम है, इस जगह के ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे ये है। पहली क्लास है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लोकेटेड एट टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है, जो टिप सिर पे ऊपर एपेक्स पे होते हैं, इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे जो बिल्कुल शूट की एपेक्स पे होते हैं, ठीक है। एंड पे टिप ऑफ शूट पे जो वो होते हैं उनको कहते हैं टिपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और इनका काम क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज कराना लेंथ, ठीक है, यहाँ से ये प्लांट को तेजी से ग्रो करवाते हैं, ठीक है। प्लांट ये लेंथ ऑफ प्लांट, तो ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, जो एपेक्स पे होते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बढ़वाते हैं। दूसरे टाइप के हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम बताओ या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम बताओ या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यूज जो होते हैं आर फाउंड इन नोड्स और बेस ऑफ लीव्स, ठीक है। ये है नोड रीजन, ठीक है, ये जहाँ पे जो ब्रांच और लीफ निकलते हैं उनको कहते हैं नोड और इंटरनोड, ठीक है, या बीच में कई इंटरनोड भी होती है। तो अब यहाँ पे जो ये वाला, इसको एपेक्स बता दिया, अब यहाँ पे तो एपेक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं यहाँ पे बीच में नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, जहाँ से ये लीफ निकल रहा है या जहाँ से ब्रांच निकल रही है। तो यहाँ ब्रांच और इस बीच वाले एरिया में जब लीफ की जगह या नोड की जगह ये मेरिस्टेम होंगे या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे, उनको कहेंगे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, या इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कहते हैं इनको, ठीक है। इनका काम क्या होता है, हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। अब यहाँ से ये इंक्रीज करवाता है, तो या बीच से कौन इंक्रीज करवाता है प्लांट को लॉन्गिट्यूडनल, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कैसे इंक्रीज करवाते हैं, क्योंकि इनके पास हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। थर्ड टाइप है लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या लिटरल मेरिस्टेम। लिटरल मेरिस्टेम आर फाउंड ऑन इन साइज ऑफ स्टेम, ठीक है, ये स्टेम की साइड्स पे, स्टेम की साइड्स पे होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्रिथ, ठीक है। ये है लिटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ये साइड्स पे है, ठीक है, ये साइड्स पे होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये प्लांट की ग्रिथ, प्लांट की चौड़ाई को, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करते हैं या डायामीटर को इंक्रीज करते हैं। इसलिए कि अगर यहाँ पे ये नहीं होंगे, लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होंगे या लिटरल मेरिस्टेम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लांट बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा, नीचे से कमजोर रहेगा, क्योंकि डायमीटर इंक्रीज नहीं हुई, थिक नहीं है, नीचे से थिन है, तो प्लांट गिर जाएगा, गिर जाने का खतरा है। इसलिए प्लांट को बैलेंस करने के लिए, इसको सपोर्ट, ऊपर के पोर्शन को सपोर्ट देने के लिए या लिटरल मेरिस्टेम का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये साइड लिटरल मेरिस्टेम साइड्स पे होता है, जो प्लांट को थिकनेस प्रोवाइड करता है और एक शेप और बैलेंस देता है प्लांट को, ठीक है। ये है टिश्यूज, प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और इनकी टाइप्स एंड फंक्शंस।